चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। यहां आरजीएचएस योजना को पलीता लगा रहे डॉक्टर और लैब संचालकों के फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश हुआ। एक डॉक्टर और लैब संचालक को गिरफ्तार किया है। सीकर स्थित बी लाल लैब संचालक को गिरफ्तार किया गया है। सीकर में तैनात डॉक्टर कमल कुमार अग्रवाल भी अरेस्ट किए गए हैं। दोनों पर साथियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़े का आरोप है। मरीजों को बिना देखे ये अनावश्यक जांच लिख देते थे और लैब संचालक फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार करते थे। आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड कर सरकार से ये भुगतान ले लेते थे। आरजीएचएस के नाम पर यहां फर्जीवाड़ा चल रहा था। देखिए किस तरह से ये एक डॉक्टर और लैब संचालक मिली भगत कर यहां पर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। डॉक्टर जांच लिख देते थे और ये लैब संचालक जो है फर्जी जांच कर रिपोर्ट तैयार कर आगे भेज देते थे और सरकार से ये पैसा ले रहे थे। दीपक का हमारे सहयोगी जयपुर से अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जयपुर में आरजीएचएस योजना को पलीता लगा रहे डॉक्टर और लैब संचालक को गिरफ्तार किया गया है। कौन लोग हैं, कब से ये खेल चल रहा था? बिल्कुल, देखिए सीकर के डॉक्टर जो अशोक है उन्हें गिरफ्तार किया है और बिलाल डॉक्टर से डॉक्टर बनवारी है। ये बिलाल एक बहुत राजस्थान में सीकर के अंदर, जयपुर के अंदर इनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी है। ये जो एसके हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है ये प्रोफेसर भी है वहां पर और इनका काम था कि ये 2023 से अब तक जो है वो काफी फर्जीवाड़ा किए हुए हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज को एमआरआई की जरूरत नहीं थी लेकिन महंगी जांच जो है वो लिखी गई। और कई बार ऐसा भी देखा गया एसओजी की जांच में पता चला कि मरीज तो भर्ती ही नहीं है और उनकी फर्जी तरीके से जो पर्ची रसीद है वो बना दी और उसके नाम पर जो है बिल वो उठाया गया। और तीसरी जानकारी ये भी पता चली कि मरीज को जांच की जरूरत एक है, दवाइयों की जरूरत थोड़ी सी, और इन्होंने उसी में एड ऑन करके अपने हिसाब से महंगी दवाइयां जो है वो लिख दी है। तो इस प्रकार से इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का जो गमन है, जो सरकार जो योजना है उसको चूना लगाने का काम किया है। एसओजी इससे पहले भी इस मामले में कई डॉक्टर को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इन 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। एक एसके हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो दूसरे डॉक्टर बिलाल जो लैब है उसके बनवारी डॉक्टर है, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। एसओजी ने इनको कल कोर्ट में पेश किया, रिमांड पर लिया है। रिमांड पर इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ का विषय ये है कि इस एसके हॉस्पिटल में इनके अलावा और कितने डॉक्टर जो है इसमें शामिल है और क्या आरजीएचएस योजना में जो बिल क्लियर करवाते हैं तो क्या सरकारी स्तर पर भी कोई मिलीभगत का आशंका है? दीपक, तो मिलीभगत की आशंका अगर है तो क्या पुलिस ने क्या बताया कि कोई और भी रडार पर हैं इनके साथ जुड़े हुए लोग? निश्चित तौर पर और भी लोग रडार पे है। डॉक्टर कमल को जो सहयोग करते हैं वो भी रडार में है, क्योंकि आरजीएचएस एक पोर्टल है। वहां पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपना बिल जो है वो अपलोड करते हैं, फिर उस हिसाब से सरकार उनको जो उनका पेमेंट है वो कर देती है। लेकिन अब पेमेंट तो बन रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये लोग फर्जी रसीद लगा के उसको पेमेंट को बड़ा बना देते हैं। तो इस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कमा रहे थे, करोड़ों रुपए ये कमा रहे थे। तो ये एक बड़ा जो फर्जीवाड़ा है वो अभी एसके हॉस्पिटल और डॉक्टर बिलाल जो लैब है उसका उजागर हुआ है। लेकिन ऐसे कई सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि एसओजी को सूचना मिली है वो भी इस प्रकार से काम कर रहे हैं। उनका पेमेंट बनता है थोड़ा और वो बनाते हैं बहुत ज्यादा, और इस प्रकार से वो सरकारी जो सिस्टम है उसको चंपत लगा रहे हैं। तो बहरहाल एसओजी की टीम जांच कर रही है। आरजीएचएस में जो पेमेंट क्लियर करते हैं क्या उसमें भी कोई अधिकारी कर्मचारी है जो कि मिला हुआ है? क्योंकि बिना देखे इस तरह से करोड़ों रुपए का जो अमाउंट है वो बिल पास करना, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जो है वो शंका जो है एसओजी को लग रही है। तो ऐसे में जांच का जो एंगल है वो वहां पर भी जाएगा, निश्चित तौर पर जाएगा। और इसी प्रकार से एसके हॉस्पिटल डॉक्टर बिलाल में और कितने डॉक्टर कितने कर्मचारी मिले हुए हैं ये भी जांच का विषय, पूछताछ की जा रही है। और प्रदेश भर में कितने ऐसे हॉस्पिटल है जो कि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो वहां पर भी एसओजी की टीम जो है वो जांच कर रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा आरजीएचएस का जो है एसओजी की टीम ने खुलासा किया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना। बिल्कुल, तो यहाँ कई खुलासे हो सकते हैं पूछताछ में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में संविदा पर निकली टीचिंग एसोसिएट भर्ती विवादों का कारण बनती जा रही है। आपको बता दें कि एक और बेरोजगार युवा इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं अब महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे प्रोफेसर भी इस भर्ती का विरोध करने लगे हैं। विद्या संबल के तहत लगे सभी अध्यापकों ने अपने अपने कॉलेज में काली पट्टी पहनकर विरोध व्यक्त किया है। सभी अध्यापक कक्षाओं में काली पट्टी बांधकर पढ़ाने पहुंचे। और आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3,540 पदों के लिए टीचिंग एसोसिएट की भर्ती निकाली गई। इसके तहत सभी राज्यशेष के महाविद्यालयों में
5 साल के लिए संविदा पर शिक्षक लगाए जाएंगे। इनका वेतन 28,500 रुपए प्रति महीने होगा। युवा इस कम वेतन को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में विद्या संबल योजना के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं रविंद्र जी। रविंद्र जी, क्या आप लोगों की मांग है? लगातार 3,540 पदों पे तो भर्ती निकल रही है 5 साल के लिए, सरकार का तो ये कहना है। सर, इसमें 3-4 मोटी मोटी बातें हैं। पहली बात तो ये कि सरकार जो भर्ती लेके आई है, संविदा भर्ती लेके आई है, ये एक तरह से वैध ही नहीं है। उच्च शिक्षा को यूजीसी रेगुलेट करती है। यूजीसी में टीचिंग एसोसिएट नाम का कोई पद ही नहीं है। सहायक आचार्य, सहाचार्य और आचार्य का पद है। टीचिंग एसोसिएट कोई पद ही नहीं है। दूसरी बात, उसमें वेतनमान 28,850 एक स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम रखा गया है। ये अपमानजनक बात है। मैं समझता हूँ काम सबका समान है, चतुर्थ श्रेणी का भी काम है अपना, लेकिन आप एक सहायक आचार्य की गरिमा तो देखें कि उसकी गरिमा के अनुरूप उसे वेतन दें। दूसरी बात, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। आप रोजगार अस्थायी दे रहे हो। वो संविदा भी तो कम से कम 60 साल की हो, वो संविदा भी 5 साल की है। आप जैसे स्थायी की परीक्षा होती है वैसे ही परीक्षा होगी। युवा वैसे ही तैयारी करके, प्रिपरेशन करके, कोचिंगों में लाखों रुपए बर्बाद करके वो परीक्षा देगा। 5 साल पूरे होते ही माननीय प्राचार्य महोदय कह देंगे आपके 5 साल पूरे हुए, आप अपने घर जाएं। ये कैसा सिस्टम बना दिया भाई? आपने तो मजाक बना दिया, खिलवाड़ कर दिया। उस युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो भविष्य में परीक्षा देके पास होके इसमें चयनित होंगे। दूसरी बात, आपने पहले से विद्या संबल सहायक आचार्य सभी महाविद्यालयों में लगा रखे हैं। राजशेष के 374 कॉलेजों में प्लस नोडलों में जहाँ 0 पोस्ट है और जहाँ राजशेष के पद हैं। अब आप 5 साल उनको काम करते होगे। जब तक ये भर्ती करेंगे, इनकी नियुक्तियां होंगी, उनको 6 वर्ष हो जाएंगे काम करते हुए। आप 6 वर्ष से काम कर रहे हैं, अस्थायी को हटा के फिर से 5 वर्ष वाले अस्थायी लेके आ रहे हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, कभी किसी दल की कभी किसी दल की, लेकिन नीति तो एक सही हो, साफ सुथरी हो। देखिए, लगातार इस तरीके से जो विद्या संबल के सभी शिक्षक हैं वो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसके तहत परमानेंट नियुक्तियां निकाली जानी चाहिए, ना कि इस तरीके से टेम्परेरी नियुक्तियों के जरिए उनका जो भविष्य है वो खराब किया जाए, उनके भविष्य को बर्बाद किया